हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो हम लेसन कवर करेंगे उसका नाम है द स्नेक एंड द मिरर। बिहाइव बुक का 5th लेसन है ये। इसके राइटर है वाइकोम मोहम्मद बशीर। ये स्टोरी ओरिजिनली मलयालम लैंग्वेज में लिखी गई थी, फिर इसका ट्रांसलेशन किया वी अब्दुल्ला ने। तो आप इसका ट्रांसलेटेड वर्जन पढ़ेंगे। ओके। इस स्टोरी के दो मेन कॉम्पोनेंट है, एक स्नेक और दूसरा मिरर। इन्हीं चीजों के अराउंड पूरी स्टोरी रिवॉल्व कर रही है। ओके। So it is a narrative within a narrative. Narrative मतलब होता है कहानी। So ये एक कहानी के अंदर एक कहानी है। मतलब in this story, a homeopathic doctor is narrating a story of his encounter with a snake. एक होम्योपैथिक डॉक्टर राइटर समेत 3-4 लोगों को अपने स्नेक से एनकाउंटर की स्टोरी नरेट कर रहा है। चीज समझ आई? स्टोरी है, ठीक है, जो हमारा राइटर है उसने लिखी है स्टोरी, और स्टोरी के अंदर होम्योपैथिक डॉक्टर अपनी स्नेक से एनकाउंटर की स्टोरी को नरेट कर रहा है। समझ आ गया? ओके। तो अपनी स्टोरी शुरू करने से पहले वो होम्योपैथिक डॉक्टर राइटर समेत 3-4 लोगों से एक सवाल करता है कि आपके किसी बॉडी पार्ट को कभी किसी फुल ब्लडेड कोबरा ने जकड़ा है क्या? ये सवाल सुनकर सब लोग डर जाते हैं और वो चुपचाप होम्योपैथिक डॉक्टर की बात को सुनने लग जाते हैं और वो अपनी स्टोरी को स्टार्ट करता है। ओके। द डॉक्टर लिव्ड इन अ स्मॉल रेंटेड रूम विच वॉज एन आउट हाउस। आउट हाउस मतलब होता है हमारे घर के बाहर एक छोटा सा रूम, ठीक है। तो डॉक्टर अपनी स्टोरी को स्टार्ट करता है, कहता है कि मैं एक छोटे से रेंटेड आउट हाउस में रहता था, ठीक है। इट हैड 2 विंडोज एंड अ टाइल्ड रूफ। उस छोटे से आउट हाउस में 2 विंडोज थी और उसकी रूफ टाइल्ड थी। द टाइल्स वर सपोर्टेड बाय गैबल्स which rested on the beam and there was no electricity supply to the room. गैबल का मतलब होता है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है गैबल। ये जो ट्रायंगुलर रूफ होती है उसके सामने वाली वॉल जो कि ट्रायंगुलर होती है, दैट इज नोन एज गैबल। ओके। सो द टाइल्स ऑफ द रूफ वर सपोर्टेड बाय गैबल्स एंड द गैबल्स वर रेस्टेड ऑन द बीम, ठीक है। गैबल्स को बीम ने सपोर्ट कर रखा था। एंड देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू द रूम। उस रूम में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं थी, ठीक है। द प्लेस वाज फुल ऑफ रैट्स। और उस जगह में गैबल्स के बीच बीच में बहुत सारे चूहे थे। मतलब जिन बीम्स ने गैबल को सपोर्ट कर रखा था उन बीम्स में चूहों का आना जाना लगा रहता था, ठीक है। वहां पर बहुत सारे चूहे थे। प्रॉपर सीलिंग नहीं थी, एक रूफ था और जिसमें ऊपर से थोड़ी सी टाइल्स लगी हुई थी। प्रॉपर जो सीलिंग होती है वैसा नहीं था, तो इस वजह से वहां पर थोड़ा थोड़ा स्पेस रह जाता होगा, इसलिए चूहे आते जाते रहते थे। तो होम्योपैथिक डॉक्टर को ऐसा लगता था कि वो रूम में अकेले रेंट पर नहीं रह रहा है, चूहे भी उसके साथ रह रहे हैं। इतने ज्यादा चूहे थे वहां पर। One hot summer night, the doctor took his meals at the restaurant and returned home. तो एक गर्मी की रात की बात है, डॉक्टर ने अपना खाना रेस्टोरेंट पर खाया और वो वहां से खाना खाकर अपने घर की तरफ वापस आ रहा था, ठीक है। He lighted the kerosene lamp, took off his coat and shirt and opened the 2 windows. वो घर पे आया, उसने केरोसिन लैंप जलाया क्योंकि उस रूम में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं थी, इसलिए उसने केरोसिन लैंप जलाया और फिर अपनी कोट को निकाल दिया, शर्ट को भी निकाल दिया। फिर उसने उस रूम की दोनों विंडोज को खोल लिया ताकि थोड़ी सी फ्रेश एयर बाहर से आ पाए। अब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है और गर्मी का समय है, तो बहुत ज्यादा उमस हो रही होगी अंदर, सफोकेशन, तो उसने विंडोज को खोल लिया। He settled on a chair and took out a medical book to read. इतनी ज्यादा गर्मी की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी, तो उसने सोचा कि चलो थोड़ा कुछ पढ़ लिया जाए। वो एक चेयर पे बैठ जाता है और अपनी मेडिकल बुक निकालकर पढ़ने लग जाता है। There was a large mirror on the table on which stood a lamp. तो जिस टेबल पर लैम्प रखा हुआ था, केरोसिन लैम्प, वहीं पर पास में एक बड़ा सा मिरर रखा हुआ था, ठीक है। Since it was too hot to sleep and he had nothing better to do, he sat in front of the mirror admiring himself, planning to improve his appearance as he was an eligible bachelor. तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, he was not able to sleep और उसे कुछ ना कुछ करना था टाइम पास करने के लिए।
तो टेबल के ऊपर जो एक बड़ा सा मिरर रखा हुआ था वो उसके सामने बैठ जाता है और खुद की तारीफ करने लग जाता है. ही स्टार्टेड एडमायरिंग हिमसेल्फ. ठीक है, और कहता है कि मुझे ना अपनी मूंछों को थोड़ा और अच्छे से उगा लेना चाहिए क्योंकि मैं एक बैचलर हूँ और ऊपर से डॉक्टर हूँ, तो मुझे अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन करके रखना चाहिए. ठीक है, सो ही स्टार्टेड एडमायरिंग हिमसेल्फ. अपने आप को इम्प्रूव करने की, अपनी अपीयरेंस को इम्प्रूव करने की बातों को सोचने लगता है वो. ठीक है, ग्रेजुअली हिज थॉट शिफ्टेड फ्रॉम सेल्फ एडमायरेशन टू प्लानिंग हिज फ्यूचर मैरिज. अपनी तारीफ के बारे में सोचते सोचते उसके थॉट्स अपने फ्यूचर की मैरिज पे शिफ्ट हो जाते हैं. मतलब आने वाले समय में वो कैसे शादी करेगा, किससे शादी करेगा, वो सब सोचने लग जाता है. He thought that he would marry a rich doctor having a good practice and that he would choose a fat lady as his wife so that she would not be able to run and catch him. तो वो सोचता है कि मैं एक अमीर लेडी से शादी करूंगा जो कि एक अच्छी खासी प्रैक्टिस वाली डॉक्टर होगी. मतलब कि मेडिकल प्रैक्टिस उसकी अच्छी से हो रखी होगी और वो बहुत अमीर होगी, पैसे वाली होगी. ठीक है, और एक और शर्त है, वो मोटी होनी चाहिए ताकि अगर मैं कुछ गलती करूं तो वो मेरे पीछे भाग ना सके और मैं भाग जाऊं. वो ये सब सोचने लग जाता है. He was so engrossed in his dreaming that he did not give much importance to the sudden silence. वो इन थॉट्स में इतना ज्यादा खो जाता है कि अचानक से चूहों की आवाज आनी बंद हो जाती है और वो इस चीज पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता. वो अपने थॉट्स में खोया हुआ होता है. ठीक है, The rats had stopped scampering and there was a sound of something falling behind him, but he was slow to react. अब समझिए चीज को. वो डॉक्टर बैठकर टेबल पर अपनी बुक पढ़ रहा है और अपने आप को एडमायर कर रहा है शीशे में देखकर. फिर थोड़ी देर बाद चूहों की आवाज आनी बंद हो जाती है और उसे अपने पीछे कुछ गिरने की आवाज आती है. ठीक है, लेकिन वो सोचता है कि क्या हो गया, कोई बात नहीं, चूहे होंगे, क्योंकि उसके रूम में चूहे आना कॉमन सी बात थी ना. उसके रूम में काफी सारे चूहे थे, तो वो इतनी ज्यादा अटेंशन पे नहीं करता उस चीज पे. वो देखता है कि कुछ गिरने की आवाज आ रही है, तो चलो थोड़ा घूमकर देख लिया जाए कि क्या हो गया. वो पीछे घूमता है. बाय द टाइम ही टर्न्ड अराउंड टू हैव अ लुक, अ स्नेक हैड wriggled over the back of the chair and landed on his shoulders. वो जैसे ही पीछे मुड़ता है वैसे ही एक सांप रेंगता हुआ उसके बॉडी पर चढ़ते चढ़ते उसके शोल्डर्स तक आ जाता है और वो एक कोबरा होता है. इट coiled around his left arm above the elbow. वो डॉक्टर की एल्बो से ऊपर लेफ्ट आर्म को पूरा कॉइल कर लेता है, जकड़ लेता है. इट वॉज अ डेंजरस कोबरा एंड इट्स हुड स्प्रेड आउट. हुड मतलब होता है फन. ओके, हार्डली 3 inches फ्रॉम हिज फेस. होम्योपैथिक डॉक्टर के थोड़ा सा दूर, बस 3 इंचेस दूर, उस फुल ब्लडेड कोबरा का फन उठा हुआ होता है और उसके लेफ्ट शोल्डर को जकड़ रखा होता है. अब सोचिए कि उस होम्योपैथिक डॉक्टर की क्या हालत होगी एट दैट टाइम. वो आराम से अपने रूम में बैठकर पढ़ रहा था, पता नहीं कहाँ से कोबरा आ गया और उसकी बॉडी पर चढ़ गया, और अगर उसने थोड़ी सी भी मूवमेंट शो करी तो वो डेफिनेटली उसे काट लेगा. डॉक्टर सैट देयर लाइक अ स्टोन स्टैचू अफ्रेड टू मूव. वो डॉक्टर वहां पर एक पत्थर की मूर्ति बन के बैठा रहा. वो बिल्कुल भी हिला डुला नहीं, उसने जरा से भी मूवमेंट शो नहीं करी क्योंकि वो जानता था वो थोड़ा सा भी हिलेगा तो वो स्नेक डेफिनेटली उसे काट लेगा. लेस्ट द स्नेक में स्ट्राइक. ही थॉट्स ऑफ वेरियस मेडिसिन्स. वो डॉक्टर है तो वो अलग अलग मेडिसिन के बारे में सोचने लगता है कि अगर इस स्नेक ने मुझे काटा तो मैं कौन सी दवाई लूंगा, क्या वो मेरे रूम में अवेलेबल है या नहीं, क्या मैं मर जाऊंगा या जिंदा रहूंगा. वो ये सब सोचने लग जाता है. इन दिस मोमेंट ऑफ फियर ऑफ डेथ ही रियलाइज्ड द प्रेजेंस ऑफ गॉड. अब मौत उसके इतनी पास है, एक फुल ब्लडेड कोबरा ने उसके लेफ्ट आर्म को जकड़ रखा है, 3 इंच दूर उसका फन है, वो कभी भी डॉक्टर पे अटैक कर सकता है. मतलब कि मौत उसके एकदम सामने है. वो अपने सामने मौत को देखकर ये रियलाइज करता है कि शायद भगवान उसके आसपास हैं. गॉड हैड पनिश्ड हिम फॉर बीइंग टू प्राउड एंड एरोगेंट. वो सोचता है कि भगवान ने शायद उसे पनिशमेंट दी है बिकॉज ही वॉज बीइंग टू प्राउड. अभी थोड़ी देर पहले वो अपने आप को इतना ज्यादा एडमायर कर रहा था
कि वाओ यू आर अ हैंडसम डॉक्टर, यू आर बैचलर, तुम्हें मुंह छुगा लेनी चाहिए, तुम बहुत हैंडसम लगोगे, लाइक दैट। तो उसे लगा कि भगवान यहाँ पर हैं और उन्होंने मेरी बातों को सुन लिया है और उन्होंने मुझे पनिश किया है बिकॉज आई वॉज बींग सो एरोगेंट एंड प्राउड। ही रियलाइज दैट ही वॉज अ मेयर ह्यूमन, अ पुअर मैन, नथिंग टू बोस्ट अबाउट इट। फिर उसे ये रियलाइज हुआ कि मैं एक आम सा आदमी हूँ और मैं कोई खास नहीं हूँ, इतना अपने आप को बढ़ावा देने की, हाइप करने की जरूरत मुझे नहीं थी। ठीक है, उसे ये चीज रियलाइज हो जाती है। द मोमेंट ही एक्सेप्टेड हिज ट्रू वर्थ, द स्नेक क्रॉल्ड ऑफ। और जैसे ही उसने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि मैं एक आम सा इंसान हूं, आई शुड नॉट बी टू प्राउड एंड एरोगेंट, उतने में ही स्नेक ने वो जो जकड़ रखा था उसके लेफ्ट आर्म को, उससे छोड़ दिया, रिलीज कर दिया और वो क्रॉल करता हुआ टेबल पर जाकर बैठ गया। ठीक है, द स्नेक क्रॉल्ड ऑफ एंड सैट ऑन द टेबल इन फ्रंट ऑफ द मिरर। वो स्नेक शीशे के सामने जाकर बैठ गया। द डॉक्टर गॉट अप साइलेंटली एंड रश्ड आउट ऑफ द डोर। तो जब डॉक्टर ने देखा कि स्नेक थोड़ा सा दूर जा चुका है, उसने सही मौका देखकर अपनी चेयर से उठा और वो जितना जोर से भाग सकता था वो भागा। ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन ही रिटर्न्ड, ऑल हिज बिलोंगिंग्स हैड बीन ड्रॉप्ड बट फॉर हिज डर्टी वेस्ट व्हिच वाज टू डर्टी इवन फॉर द थीफ। सो वो भाग गया अपने दोस्त के घर पास ही में। वो वहाँ पर बॉडी वगैरह वॉश किया, उसने नहाया, कपड़े चेंज किए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि स्नेक को आपकी बॉडी की स्मेल आ जाती है तो वो आपको कहीं ना कहीं से ढूंढ लेता है। इस वजह से वो जाते के साथ ही नहाया और नए कपड़े पहने, अपने दोस्त के घर पे ठहर गया। पूरी रात वहीं पर रुका बिकॉज ही वॉज सो अफ्रेड टू गो बैक टू हिज रूम। फिर अगली सुबह उसने सोचा कि चलो अब मैं वापस जाता हूँ उस रूम में अपने दोस्त के साथ और जो भी सामान है मेरा वहां से लेकर आ जाता हूँ। वो जैसे ही रूम में गए, उन्होंने देखा कि चोर ने उसके घर को लूट लिया है। सारा का सारा सामान चोर ले जा चुके हैं, अब वहां पर कुछ भी नहीं बचा। सिर्फ एक चीज छोड़ दी उन्होंने, डर्टी वेस्ट। वेस्ट को हम हिंदी में बनियान कहते हैं। तो डॉक्टर की एक गंदी सी बनियान पड़ी हुई थी, चोर ने सिर्फ उसे छोड़ दिया, बाकी सब कुछ वो लेकर चले गए। मतलब वो बनियान इतनी ज्यादा गंदी थी कि चोर भी उसे लेकर नहीं जा सकते थे। सो दिस वॉज अ स्टोरी। सो मॉरल यही है स्टोरी का, दैट यू शुड नेवर बी टू प्राउड और एरोगेंट। भगवान आपको देख रहे हैं और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको किसी न किसी फॉर्म में पनिश जरूर करेंगे। सो इट्स बेटर कि आप अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करें, ज्यादा अपने आप को हाइप ना करें। सो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको चीजें समझ आई हों। स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो आपसे मिलते हैं हम आगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।